दिगंबर गुरु चरण, जग तरण तारण जान। जे कर्म भारी रोग को है, राज वैद्य समान। जिनके अनुग्रह बिन कभी नहीं कटे कर्म जंजीर, ते साधु मेरे उर बसहूँ, मम हरहूँ पातक पीर। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण गमन के पश्चात करीब 650 साल गुजर गए और श्रुत का प्रवाह शाब्दिक मौखिक रूप से चलता रहा। भगवान महावीर की देशना को गौतम स्वामी ने सुना, गौतम स्वामी से सुधर्मा स्वामी ने, जम्बू स्वामी ने, आराती और भी अननुबद्ध केवली, आचार्य विष्णु, नंदे मित्र, अपराजित स्वामी, गोवर्धन स्वामी, उसके बाद जयसेन, प्रोस्टिल, नागहस्ती, कुंद कुंद, ऐसे कितने आचार्यों ने उस परंपरा के प्रवाह से प्रवाहित हुए ज्ञान को सुना और सुनते सुनते वे चर्या का पालन करते रहे। पालन करते करते करीब 650-680 वर्ष करीब निकल गया और अंतिम एक अंग के ज्ञाता धरसेन आचार्य महाराज, उनकी मस्तिष्क में अवधरित जो श्रुत था, वो श्रुत एक आध शब्द विस्मृत हो गया। जब विस्मृत हो गया तो धरसेन आचार्य महाराज को बहुत चिंता हुई कि ये आज एक शब्द मैं भूल गया हूं, अगर ये पूरा ही भूल गया तो परंपरा का निर्वाह कैसे होगा। और सोच करके वे महान साधु आचार्य धरसेन महाराज ने विचार किया लेखनी चलाने का, कि जो मेरे मस्तिष्क पर अवधरित है, परंपरा से जो मुझे प्राप्त है, उस परंपरा से प्राप्त आगत श्रुत को मैं लिपिबद्ध कर दूं। लेकिन लिपिबद्ध करना परंपरा के प्रवाह के बिल्कुल विरुद्ध था। किसी साधु ने कभी नहीं सोचा था कि कभी आगम लिखा भी जाएगा। कल्पना भी नहीं थी कि भगवान महावीर की देशना को कागज पे उतारना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिख करके आगे चल करके श्रुत का रूप बदल करके इस तरीके से अब आगम को प्रवाहमान करना पड़ेगा। आचार्य धरसेन स्वामी के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तात्कालिक बहुत सारे साधु वर्ग, बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे मुनि थे। उनके बीच में जब उन्होंने पहली बार विचार रखा, विचार क्या रखा, उन्होंने तो सिर्फ अपनी बात रखी कि मेरी आयु कम बची है, मैं चाहता हूं अपने मस्तिष्क में रखा सब कुछ देना। आप उस दिन की कल्पना करिए जब परंपरा से विरुद्ध एक नया काम होने के लिए जा रहा था। अभी तक परंपरा क्या थी? हम बोलते थे, आप सुनते थे और सुन करके आपका कल्याण हो जाता था। आप चार को सुनाते थे
उन 4 का हो जाता, 400 को सुनाते थे, उनका कल्याण हो जाता था। 650 पौने 700 साल तक यही परंपरा चली। लेकिन आज जरूरत थी परंपरा से विरुद्ध भी एक कदम उठाने की। कितना विरोध हुआ होगा आपको कभी ज्ञात नहीं है, क्योंकि दर्शनकारों ने इस विषय वस्तु को सामने रखा नहीं। आज हमने एक लेख पढ़ा, महाराष्ट्र से प्रकाशित हो रहा है वो लेख, कि उस लेख में है साधु का काम सिर्फ तपः और श्रुते, 2 काम। साधु के 2 काम हैं, तप करना और श्रुत का अध्ययन करना। इसके अलावा उस लेख में जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक प्रखर विद्वान ऐसे लेख कैसे लिख सकते हैं। ज्ञानी होकर के तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, लिख सकते हो कि एक साधु का काम तपः और श्रुते 2 शब्द के साथ जोड़ दिया। श्रुत का मतलब पढ़ना नहीं होता, श्रुत का मतलब सुनना होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपको उस लेख के कारण यह संवाद आज घटित हो रहा है। किसी के लिए ज्ञान का विषय बन सकता है, किसी के लिए हो सकता है क्षोभ का। लेकिन सुनिए कि धरसेन आचार्य महाराज के मन के अंदर जब ये बात हुई कि एक शब्द मैं भूल गया हूं, इस एक शब्द को आज मैं भूला, कल पता नहीं और क्या क्या भूल जाऊं, तो उन्होंने परंपरा से विरुद्ध लेखनी उठाने की सोची। बहुत बड़ी बात थी किसी गृहस्थ से कागज मांगना। कागज मांगते क्या होता बताओ? हिंसा होती कि नहीं होती? कागज बनाने में ताड़पत्र निकालते, अगर मान लो तुम वृक्ष की छाल से ताड़पत्रों में भी लिखते तो हिंसा होती कि नहीं होती? स्याही चाहिए पड़ती। वो स्याही कौन सी, किससे बनती? कोयला से बनाते, अगुरु चंदन से बनाते। वो स्याही कौन सी होगी जिससे भगवान महावीर की परंपरा से आए हुए आगश्रुत को लिपिबद्ध करना है? क्योंकि परंपरा से विरुद्ध एक काम है। अभी तक तो एक ही धारणा थी कि आप सुनाओ हम समझ जाएं, लेकिन उस वक्त बड़ा चैलेंजिंग मोड था आचार्य धरसेन स्वामी के सामने। सामने बैठे थे आचार्य पुष्पदंत और भूतबली। बहुत चैलेंजिंग पीरियड था। आज कभी साउथ जाइएगा, मूल विद्री श्रवण बेलगोला में, उन्हीं गुरुओं के हाथ के लिखे हुए ताड़पत्र आज भी सुरक्षित हैं। उन पत्रों में छोटी छोटी 3-3 इंच की पट्टी है, उन्होंने सूत्र लिखे, गोमरसार की गाथाएं लिखी, धवला लिखी, जय धवला लिखी, महाधवला लिखी, बंद के सारे स्वामित्व विचय वर्णा खंड सब लिखा। लेकिन एक कल्पना करिए कि उस वक्त लोगों ने क्या कहा होगा, क्या सोचा होगा कि एक साधु होकर के हिंसा करेंगे क्या? लेखनी कैसे बनती थी? या तो मोर के पंख के पीछे के भाग से लिखते थे, या फिर लकड़ी को छील करके व्यवस्थित करना पड़ता था। लकड़ी को छीलेंगे तो कुदाली चलेगी, कुदाली चलेगी तो जीव हिंसा होगी। पेड़ की छाल निकालना, छाल से फिर पतले पतले छाल को करना। फिर प्रश्न उठा था, स्याही किसकी बनाएंगे? क्या मिलाएंगे उसमें? कैसा कॉम्बिनेशन बैठाएंगे? आज पता नहीं कौन सी स्याही बनती है, बताओ। पता चला मरे हुए मुर्दे की राख में दूसरे कलर मिला करके स्याही बना दी और कैमल इंक में घोल करके दे दी। पता चलता है क्या? कुछ पता नहीं चलता। उस वक्त कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना विवाद हुआ होगा, कितनी चर्चाएं उपचर्चाएं हुई होंगी, लोगों ने कानाफूसी करी होगी। क्या अरे श्रुत को लिख रहे हैं, काय में लिखेंगे? साधु का काम तपः श्रुते। अभी महाराष्ट्र का लेख पढ़ा मैंने, सुन करके ऐसा सोच रहा था मैं, ऐसा कोई कैसे कह सकता है कि साधु का काम सिर्फ तपः और श्रुते है? अगर धरसेन आचार्य महाराज का काम सिर्फ तप और श्रुत होता तो क्या लेखनी उठाना श्रुत में आता है? लिखना आता है? स्याही कहां से लाए, लेखनी कहां से लाए, कहां से ताड़पत्र लाए, कहां से शिष्य लाए जो लिखें और करेक्शन करने वाले? ये बात अगर
आचार्य धर्मसेन स्वामी ने सोची होती कि साधु का काम थी तपह और श्रुते, तो किसी पेड़ की छाल नहीं छीली गई होती। पेड़ की छाल छीली होगी, छील करके पतले पतले कागज बनाए होंगे, फिर स्याही पे विवाद चला होगा, कौन सी स्याही से लिखोगे, स्याही कैसे बनाओगे, कौन सी पत्ते की राख जलाओगे कि कोयला घिसोगे, किससे लिखोगे। फिर लोगों ने कहा होगा, अरे कोयला तो बहुत अशुद्ध होता है, खोद करके निकाला जाता है, ऐसा होता है। कितना विवाद हुआ होगा, कभी कल्पना करिए। क्योंकि आज बहुत चीजें सरल हैं। आज प्रवचन दे दो और प्रिंट मीडिया में चले जाओ, कहीं से कागज आता है दिखाई नहीं देता, स्याही कौन सी कंपनी की, कैसी गंदी घिनही, अच्छी बुरी, कुछ नहीं पता। लेकिन उसी कागज, उसी स्याही, लेखनी और प्रिंट मीडिया मशीनें, देखा है कभी जब बड़े बड़े धबला, जय धबला के ग्रंथ बाइंड होते हैं तो कैसे बाइंडिंग करी जाती है पता है? जिस धबला को आप माथे पे रखते हैं उसको पैर के नीचे दबा करके बाइंडिंग करते हैं लोग। जिस समय सार को आप सुनते हैं ना, बहुत अच्छी पुस्तकें हाथ में रहती है, ये हाथ की पुस्तकों को जब प्रिंटिंग प्रेस वाले जब प्रिंट करने के बाद बाइंडिंग करते हैं तो ये मत सोचिएगा कि वो भी माथे पर रखते हैं। वो काम करने वाले जैन नहीं होते, उनको नहीं पता कि इसमें भगवान महावीर की देशना लिखी है। वो पैर के नीचे दबाते हैं और ऐसा प्रेस कराते हैं, गोंद से चिपकाते हैं तो रेजिन लगता है, जीवों की हिंसा होती है। फिर वहां पर जो मोटा पुट्ठा होता है वो गाय के गोबर का नहीं बनता, हाथी के मल का बनता है। देखिएगा, सोचो, कभी विचार करो तो कितना कुछ दिखाई देगा। आज उस महाराष्ट्र का लेख मैंने जैसे सुना कि साधु का काम सिर्फ तपह और श्रुते, बस हो गया। अगर साधु का काम सिर्फ तपह और श्रुते है तो फिर ग्रंथ नहीं छापना चाहिए। ग्रंथ छाप करके एक बार दृष्टिपात करके देखिए कितनी हिंसा हो रही है। कहां हाथी की सोच से ऊपर का गट्टा बना है, उस गट्टे को तुमने समय सार के ऊपर चिपका दिया। क्या यह शुद्ध का मान है कि अपमान है? क्या है? विचार करो पहले एक बार। विचार करने पर पता चलता है कि भैया ऐसा अगर नहीं करेंगे और इतना कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये आगम का प्रवाह नहीं चलेगा। कंप्रोमाइज किया ना, कंप्रोमाइज किया। हाथी की टट्टी से गट्टा बना था, उसको तुमने समय सार बना करके चिपकाया ना ऊपर, हो गया ना कंप्रोमाइज। वो क्या वो शुद्ध किसी लकड़ी का बना के चढ़ाया क्या तुमने? नहीं। फिर हजारों की संख्या में पुस्तकें बनाना, बनाने के बाद उसको ठिकाने लगाना। क्या करो, जो भी आदमी आए उसको 4 थमा दो, ये पकड़ो भैया, पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे स्वाध्याय होगा तुम्हारा। साधु के काम में ये है नहीं, लेकिन साधु करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है इस बात को कि अब धर्म का रूप बदल गया है। अगर आज हमने पुस्तकों के माध्यम से इस तरीके से संवाद को प्रवाहित नहीं किया तो जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी बिगड़ जाएगा। वो मंदिर नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ किताबें ही छापते हैं मात्र, लेकिन बेहिसाब छापते हैं। और इतनी छापते हैं और जितनी छापते हैं उतनी बांटते हैं। ठिकाना लगाना बड़ी मजबूरी होती है, क्योंकि मन के अंदर एक अतृप्त आकांक्षा है कि इतने बड़े बड़े मोटे मोटे वॉल्यूम हो। विश्वास मानिए कोई पढ़ता नहीं है, कोई नहीं पढ़ता। इधर से लेता है, जैसे साड़ी, वो लेन देन की साड़ी होती है ना, देखें चीकट के कपड़ा अलग होते हैं, वो चीकट के कपड़े होते हैं, तुमने लाए हमने लाए, लेवे के बाद वो की शर्ट नहीं बने, वो को उठा करके कहाँ घर के ट्रंक में रख दो जाते भैया। दोबारा घर में को ब्याह हुई है तो जय की जय, लेन देन के कपड़ा अलग होते हैं। ऐसे ही अब व्यवहार हो गया है साधु शावक के बीच में ग्रंथों के आदान प्रदान का। लो भैया हमने तुम्हें एक पूरा सेट दो, उनने भी कही हाँ भैया हम आओ, बहुत बड़ी कृपा भाई। उनने माथे में रखो तुम्हारे सामने, बाद में गाड़ी में रखो, उठा करके मंदिर में रख दो। फिर मंदिर से 2-5-10 साल तक रखे रहे, फिर उनमें घुन लग गई, उसके बाद वो रिसाइकलिंग प्रोसेस में चले गए। क्या साधु का ये काम है? पूछना चाहता हूं।
आप जवाब देंगे नहीं है, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ बोल नहीं सकते। क्योंकि ये बात मैं भी जानता हूं कि ये साधु का काम नहीं है, लेकिन साधु को करना पड़ता है। नहीं करेगा तो प्रवाह नहीं चलेगा। वो लेख में मैंने अभी पढ़ा कि साधु का काम सिर्फ तपः श्रुते। अधिकांश साधु साधु ही नहीं है, उन्होंने ऐसा कह दिया। क्यों? क्योंकि वो संस्थाओं के निर्माण में लगे हैं, क्योंकि वो विद्यालय खुलवाने में लगे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल खुलवाता है, जो विद्यालय खुलवाता है, जो संस्थाओं को संचालन करवाता है, वो साधु नहीं है। मैं सोच करके आश्चर्यचकित हूं। आप मुझे बोध दीजिए, आप मुझे समझाइए कि साधु के कौन कौन से और काम नहीं है। और तपः और श्रुते दो शब्द कह दिया कि दो शब्द तो है साधु का कहना, तप करना और श्रुत में लीन रहना। तप की परिभाषा समझते हैं? कौन से तप होते हैं? उपवास करने का नाम बस तप नहीं है। अनसनाव मौदर वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः, ये बाहरी तप है। करो और नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें भी अंदर के तप कहे प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, ध्यान, स्वाध्याय, नित्यरम, विसर्ग, नित्यरम, ऐसा कह दिया। ये 12 प्रकार के तप साधु में लगा है। अगर मान लीजिए कोई साधु उपवास नहीं करता है तो क्या वो साधु नहीं है? पूछना चाहते हैं, है कि नहीं? है, क्योंकि बाहर 12 प्रकार के तपों में उपवास तो है, लेकिन मूल गुणों में उपवास नहीं है, ध्यान रखिएगा। उत्तर गुणों में उपवास आता है। मूल गुणों में तप क्या है? शुद्ध भिक्षाचर्या करना। शुद्ध भिक्षाचर्या क्या है? कृत कारित अनुमोदना संरंभ समारंभ आरंभ से रहित होकर के जो साधु प्रतिदिन आहार की गवेषणा करता है, बिना किसी कृत कारित अनुमोदना के जो शावक के घर में उपयुक्त मिलता है उसको लेता है और चुपचाप चला आता है, ए साधु के लिए कहा धन्ना ते भगवंता। ये भगवंत धन्य है। क्यों? क्योंकि कृतकारित और अनुमोदना से इनने अपनी भिक्षाचर्या को पवित्र रखा। उपवास करने की सामर्थ्य नहीं है, मत करिए। किसी साधु के लिए उपवास नियामक नहीं है, पालना नियामक है। उपवास बेला कल्ली, तेला कल्ली, चौला कल्ली, छैला कल्ली, पक्ष मास, 6 मास था। लेकिन पालना के एक दिन पहले जिन साधु ने कहा सोनो ध्यान रखना, कल चौला की पालना है, सुबह शुरुआत में गरम हलवा, थोड़ा घी ज्यादा होना चाहिए, बोला ना, चार उपवास की साधना व्यर्थ हो गई। क्योंकि उसने खुद बोला समरंभ समारंभारंभ योग कृत कार्तानुमत कसाय विशेषैस त्रिस 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 चतुश्चैकशः सूत्र है। साधु का काम अगर सिर्फ तपः और श्रुते अगर कोई कहता है तो एक बार इस संवाद पे पुनः विचार मंथन की आवश्यकता है। हो सकता है लेखक की लेखनी से गलती से यह बात निकल गई हो सकता है लेखक ने सामने वाले व्यक्ति को भावावेश में यह बात कह दी हो, तो एक संशोधन, भूल सुधार का एक पत्रिका और निकलती है। वो निकले तो बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि भूल सुधार की पत्रिका भी आदमी का मान बहुत ऊंचा उठाती है। मैंने कल ही कहा था इस बात को कि गलती स्वीकार कर लेने पर गलती की ताकत आधी खत्म हो जाती है, लेकिन गलती के ऊपर एक नई गलती करने पर गलती की ताकत बढ़ती जाती है और परंपराएं बिगड़ती चली जाती हैं। आचार्य धरसेन स्वामी के मन के अंदर कितना विकल्प हुआ होगा जब पुष्पदंत और भूत बलि दोनों मुनिराज को सामने बैठा करके उनसे कहा कि मैं बोल रहा हूं, हम 3 के अलावा कोई यहां पर है नहीं, तुम लिखो। लेकिन पुष्पदंत और भूत बलि भगवान, उन्होंने गुरु की आज्ञा स्वीकार करी होगी, पत्ते गृहस्थों से बुलाए होंगे, लेखनी बुलाई होगी। महाराज लेखनी कहां से लाएंगे? महाराज स्याही कहां से लाएंगे बताओ? कहां से पत्ता लाएंगे महाराज? उनके पास तो कुछ है नहीं। उनका ज्ञान तो ज्ञान ध्यान तपः रखता तपस्वी सा प्रशस्यते, कहां से लाए थे? लेकिन उस वक्त भी बियाबान जंगल में श्रावकों ने सहयोग दिया। साधु ने श्रावकों से कहा होगा एक काम करो, कुछ पत्ते ले आओ, ताड़पत्र ले आओ, लेखनी ले आओ, कलम ले आओ, कुछ लिखना है। उनने भी पूछा होगा महाराज
लिखने की क्या आवश्यकता, आप बोलो हमें याद है। लेकिन उस वक्त भी धनसेन आचार्य महाराज ने कहा होगा, अब याद करने मात्र से श्रुत नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा, मजबूरी है। नहीं लिखेंगे, इस विरोध को नहीं सहन करेंगे और इस अपवाद मार्ग का सहारा नहीं लेंगे तो जो बचा है वो भी खंडित हो जाएगा। कितनी करुणा के साथ दयार्द चित्त होकर के धनसेन आचार्य महाराज ने पहली बार परंपरा में परिवर्तन किया। फिर परिवर्तन करके उन्होंने जब लेखनी में गुम्फित कर दिया, सारा का सारा शुद्ध धबला जय धबला के पूरे विषय सूत्र में रख दिए। उसके बाद उसी सूत्र की जय जयकार हुई देवताओं के द्वारा, तब जाकर के आपके यहाँ शुद्ध पंचमी मनाई गई। क्यों? पहली बार शुद्ध लिपिबद्ध किया। लेकिन लिखना आरंभ होता है और साधु आरंभ के त्यागी हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो लिख रहे हैं तो उसने कह दिया, उस लेख में छपा है कि वो अपने मार्ग से भटक गए। ऐसा कैसे होता है? आप मुझे बताओ, मुझे समझाओ। आप, मैं गलत हो सकता है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गलत है तो मुझे समझाइए, मुझे बोध दीजिए, मैं अपनी भूल सुधार करूंगा। लेकिन अगर आपको दिखाई देता है तो देखिए, उस लेख में छपा, वक्ता ने कहा कि जो साधु विद्यालय खुलवाते हैं, जो साधु संस्था चलाते हैं, जो साधु हॉस्पिटल खुलवाते हैं, वो साधु हैं ही नहीं, आडंबर कर रहे हैं। वो, उनको यथार्थ कहने की ताकत नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि यथार्थ कहने की ताकत नहीं है। यथार्थ पता है कि तप और शुद्ध किसी साधक का निजी और नितांत अपना विषय होता है। हम पढ़ते हैं अपने लिए, हम साधना करते हैं अपने लिए। लेकिन मूलाचार प्रदीप उठा करके देखिए, मूलाचार प्रदीप में एक शब्द लिखा है। क्या लिखा है शब्द? पंचाचार परादक्षा आचार्या सर्ववंदिता। पंचाचार परादक्षा 63 गुण भूषिता विश्वोपकार चातुर्य आचार्य विश्ववंदिता नहीं, सर्ववंदिता। विश्वोपकार चातुर्य आचार्य सर्ववंदिता। अगर वे आचार्य सबके द्वारा वंदित हैं तो कैसे, कल्पना करो ना, कोई एक जैन आचार्य है, उसको कोई अन्य मत का व्यक्ति क्यों नमस्कार करेगा? क्यों करेगा? तो उसके लिए आचार्य सकल कीर्ति महाराज ने पंक्ति के ऊपर एक कोट किया है शब्द, विश्वोपकार चातुर्या। पूरे विश्व के ऊपर उपकार करने में चतुरे होते हैं आचार्य महाराज। कैसे चतुरे होते हैं? क्या चतुराई होती है? सोचिए, एक घर के लड़के को शाकाहारी बनाना, एक अपने ही कौम के लोगों को, परिवार को शाकाहारी बनाना, और एक अपने ही कौम के वंश को पूरा शाकाहारी बनाना, ये बहुत बड़ा काम नहीं है। जैन कुल में पैदा बच्चे से यह कहना कि तुम नॉनवेज छोड़ दो, बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि जो जैन कुल में नहीं है वहां तक जाकर के विश्व उपकार चातुर्या, उस विश्व के उपकार करने में जो चतुरे हैं, जो ज्ञानवान है, प्रज्ञावान है, ऐसे आचार्य महाराज कैसे हैं? तो आचार्य ने कहा आचार्या सर्ववंदिता। वो पूरे विश्व के प्रत्येक प्राणियों के द्वारा वंदित हैं। हर व्यक्ति उनको श्रद्धा से नमस्कार करता है। क्यों करता है? अपने कुल में शाकाहारी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक हिंसक कुल को शाकाहारी बनाना, जहां शाकाहार की दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर उन्होंने उपकार किया। हथकरघा खोल करके लगा, उन्होंने कह दिया बहुत अच्छे से, सामान्य शब्दों में कह दिया, विद्यालय खोलना, हॉस्पिटल चलाना, या फिर और प्रकल्पित संस्थाएं चलाना। संस्थाएं में कई चीजें हैं, संस्था में हथकरघा भी एक संस्था है। प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। महाराष्ट्र से वो पेपर रिलीज हुआ, हमको दिखाया, हमने कहा हम इसके बारे में थोड़ा सा जरूर बोलेंगे, आप लोगों को भी सुनना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, घर में कुछ गड़बड़ हो रही हो तो पब्लिक का फोकस दूसरी तरफ टारगेट कर देते हैं। जैसे ही फोकस दूसरी तरफ टारगेट कर दिया जाता है तो वो पूरा का पूरा लोगों का फोकस उस तरफ टारगेट पे चला जाता है। यहाँ दूसरे
हाथ के नीचे काम हो जाते हैं। अगर ऐसा भी कुछ हो तो हो सकता है ऐसा कुछ टारगेट किया गया हो, लेकिन चला करके फिर वही बात, पहले भी उन्होंने अपनी पत्रिकाओं में ये बात निकाली थी कि हथकरघा के धागे से मोक्ष नहीं होगा। पहले भी उन्होंने कहा था कि मंदिर निर्माण, ये गारा इट्टी मिट्टी जोड़ने में हमारा कोई आशीर्वाद नहीं रहता है, प्रतिष्ठा करने में तो बहुत रहता है। चिरेंद्र भगवान की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करने में तो आशीर्वाद खूब रहता है, लेकिन मंदिर निर्माण में नहीं रहता। मंदिर निर्माण में हिंसा है, प्रतिमा निर्माण में हिंसा नहीं होती। पूछना चाहता हूं, आप बताइए, होती है? लेकिन आचार्य समंत स्वामी ने कहा है, साबद्धलेशो बहुपुण्य रासो दोसाय नालम कणिका विसस्या। जैसे पूरे समुद्र में एक सांप के बूंद की विष गिर गई, उस पर क्या होता है? क्या समुद्र का पानी विषाक्त होता है? नहीं होता। ऐसे ही थोड़े थोड़े कर्तव्य करने पड़ते हैं आचार्यों को। आचार्यों के उस किए गए कर्तव्यों का प्रवाह पड़ता है। किसने सोचा था एक घर के लड़के से रात्रि भोजन कराना तो तुम्हारे लिए भारी पड़ रहा है। उन आचार्य महाराज की कल्पनाओं में उतर के देखिए, जिन्होंने नक्सलाइट इंटीरियर एरिया, कहां, डिंडौरी के अंदर एक और 18 किलोमीटर अंदर घुस करके कारो पानी जैसी एक बिल्कुल डेडलाइन एरिया का गांव है, उस गांव के अंदर हथकरघा का सेंटर खोला। हथकरघा का सेंटर खोल करके वहां पर बैठ करके अपनी ब्रह्मचारिणी बहनों को वहां पे निर्देशित किया कि जाइए वहां पर हथकरघा खोलिए, चलाइए। उसका कमाल क्या हुआ, अजैन को जैन बनाया। अजैन को नहीं, अजैन परिवार को नहीं, अजैन के पूरे वंश को जैन बनाया हथकरघा खोल करके। क्या किया वहां पे? आदिवासियों के लिए महिलाओं को वहां पर ला करके सेंटर में खड़ा किया। जो आदिवासी महिलाएं कल तक बकरा खाती थीं, शराब पीती थीं, उनको नमोकार मंत्र सिखाया, उनको वहां पर मांसाहार का त्याग कराया। और सिर्फ उनने नहीं, उनके पेट में पल रही संतानों ने भी शाकाहार स्वीकार किया। संख्या 1-2 में नहीं है, करीब 2600 में है। सोचिए कितने बड़े काम हो गए। शुरुआती दौर पर लगता है एक संस्था खोलना साधु का काम नहीं है। निश्चित मानता हूं मैं इस बात को। अगर कोई साधु होकर के हॉस्पिटल का बिल देख रहा हो, कोई संस्था विद्यालय की ऑडिट चेक कर रहा हो, कोई खुद अपने हाथ से पेमेंट कर रहा हो, रसीद काट रहा हो, तो साधु का काम नहीं है। ये बात तो मैं मानता हूं। लेकिन श्रावक का सहारा लेकर के, जैसे दर्शन आचार्य महाराज ने कागज मांगा, कलम मांगा, दवात मांगी और ग्रंथ लिख दिए, ऐसे ही श्रावक का सहारा लेकर के आचार्यों ने अहिंसा की बिल्कुल नई परिभाषा लिख दी। उसमें श्रावकों ने सहयोग किया। श्रावक वहां गया, उसने ईंट खरीदी, मिट्टी खोदी, सब खोदी। पंचसूना है उसके पास, पंचसूना का वो त्यागी तो नहीं है। गुरु की आज्ञा पर धर्म संस्थापना थाये संभवामी युगे युगे। अगर सिर्फ साधु का काम तप और श्रुते होता तो विश्वास मानिए कभी कोई मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं होता, फिर दान पूजा के कोई उपदेश नहीं होते। क्या कहा है, काहे का उपदेश देना है? ये जो प्रवचन चल रहा है, इस प्रवचन में एक साधु किसकी बात करेगा, क्या बोलेगा बताओ? दान का, पूजा का उपदेश नहीं देगा, जीर्णोद्धार का उपदेश नहीं देगा, किस चीज का उपदेश देगा? साधकों को क्या समझाएंगे हम? आत्मा, उसको देखना ही नहीं है, उसको कोई मतलब ही नहीं है आत्मा से। उसको किस चीज से मतलब है? हमारे जीवोत्थान की बात करिए। हम अपना कुल नहीं संभाल पा रहे हैं, हम अपने जैन समाज के लोगों को सुधार नहीं पा रहे हैं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने अजैनों को जैन बनाया अपने पुरुषार्थ, अपनी प्रज्ञा के माध्यम से। श्रावकों को संदेश दिया। बड़े बड़े धनाढ्य कुबेरों ने अपनी अथाह संपत्ति उस प्रकल्पों में लगाई, संस्था का निर्माण किया, ट्रस्टी बनाया, सब किया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। कदोबा, कारदोबा, कीरंतोबा, सारा है। पाप लगा? बिल्कुल लगा। कैसा पाप लगा महाराज? मैं आपसे पूछता हूं, बताइए ना कि किसी हॉस्पिटल को बनाने के पीछे एक साधु की कौन सी कसाय उदय में रहती है? क्रोध कसाय? क्रोध कसाय के बसीभूत होकर के हॉस्पिटल बनाते हैं क्या? क्या मान कसाय के कारण, लोभ कसाय के कारण, माया के कारण? एक साधु की चारों कसाय नहीं है उस हॉस्पिटल को बनाने में।
एक विद्यालय खोलने में प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ खोली, उसको खोलने पर क्या गुरुदेव की कोई कसाई थी? कसाई नहीं थी। उनके ऊपर दया अनुकंपा का भाव था कि यहाँ बहुत सारी ब्रह्मचारियों का ब्रह्मचर्य व्रत सुरक्षित रहेगा और साथ ही साथ समाज की, देश की बेटियां चेलना बनकर के तैयार होंगी, सोमा सती बनेगी, सीता बनेगी। नहीं तो लड़कियां तो कैटरीना तो बनी रही है। लड़कियों को कैटरीना से बचाने की जिसकी लालसा होगी वो अपनी बच्ची को प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में शामिल करेगा। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने अपने वक्तव्यों में, लेखनी में ये बात प्रकाशित करी। पत्रिकाएं छपती हैं, मेरे टेबल तक आती हैं, तो मैं सोचता हूं, कई बार सोचता हूं ऐसा, अरे क्या करना किसी का जवाब दे करके। लेकिन किसी का जवाब नहीं दो तो हौसले बुलंद हैं इस बात के। देखा, हमने कहा था, उनमें से उनके में कोई ने कोई जवाब नहीं दिया, तो एक बिल्कुल समीचीन व्यवहारिक जवाब देना आवश्यक समझता था, इसलिए मैं संवाद को कर रहा हूं। आपने कितने अच्छे से कह दिया, लिख दिया अपनी पत्रिका में, साधु का काम तपः और श्रुते, इसके अलावा साधु का कोई काम नहीं है, तो फिर एक भी ग्रंथ ना छपे तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन वो तो लगातार बदस्तूर छपते हैं, और छापने वाले के लिए संयोजना बनानी पड़ती है। उसमें भी कोई साधु होता है जो बार बार बुलाता है, शावकों से पूछता है, बोलता है भैया ये 1 लाख का, ये 1.5 लाख का, ये 2 लाख का, व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। व्यवस्थाएं नहीं करें, साधु को शावक को प्रेरणा नहीं दे, शावक तो तुमको 1 गिलास पानी ना दे। 4 गाड़ियां चाहिए बिहार के लिए, तो पहले से फोन करना पड़ता है, आगे वाली समाज को बोलना पड़ता है, वहां से गाड़ी भेजो, लेबर भेजो, काम करने वाले लोग भेजो, तब हम तुम्हारे घर में आएंगे। उसमें आरंभ सारंभ नहीं होता, होता है, नहीं करते, करते हैं, करना पड़ता है, करते हैं इच्छा से नहीं, संघ के संचालन की व्यवस्था में ऐसा करना पड़ता है। अगर नहीं करें तो क्या होगा? व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी, शासन टूट जाएगा। तो उसका प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित है जब वार्षिक उपवास करते हैं, जब तप करते हैं, तब रस परित्याग करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, सारी चीजें करते हैं। छेदोपस्थापना चारित्र इसी का नाम है। हमारे पास कोई वर्धमान चारित्र नहीं है। इस पंचम काल में अगर हमें व्यवस्थाएं बनानी है, हर चीज बोल के ही कराई जाती है, लेकिन बोलने की भी अपनी एक टेक्निक होती है। गुरुदेव की जो तरीका था, यहां पर ऐसा होता तो अच्छा होता। गुरुदेव ऐसा बोलते थे, कभी याद करिएगा, क्योंकि जब कभी भी विद्यालय, जब कभी भी हॉस्पिटल, जब कभी भी किसी संस्था की बात आती है, तो विवाद किसी छोटे मोटे आदमी से नहीं होता, बड़ी हस्ती के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करे जाते हैं। कोई छोटा साधु होगा आपके गांव के अंदर, मान लीजिए वो 1000-1200 रुपए के कलश की कोई बात कर रहा होगा, उसकी तरफ आपकी दृष्टि भी नहीं जाएगी, बोलेंगे आउटपुट इनपुट में कितना जनरेट करेंगे। लेकिन जब यहां पर बात खोखे में नहीं, ड्रम में होती है। ड्रम समझते हैं? समझते हैं क्या? है ना, पहले पेटी होती है, फिर खोखा होता है, उसके बाद ड्रम में होती है। तो जब वो लगातार लगता है कि ड्रम के ड्रम भर करके गिर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं मन के अंदर एक कसाय भाव पैदा होता होगा, तब इस तरीके से बिल्कुल शांत चेहरे को दिखाते हुए उस लेखनी को लिखा जाता है। ये एक अलग तरीकी है, टेक्निक है ये, बिल्कुल अलग तरीके से लोगों को भ्रमित करने की। लेकिन लोगों को भ्रमित करने से लोग भ्रमित नहीं होते, क्या बताएं। उनने तो समर्पण किया है गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री को, हम मर जाएंगे, हम जब भी दान देंगे उन्हीं को देंगे। प्रवचन हम किसी का भी सुन लें, लेकिन जब दान देने की बात आएगी तो हम गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी के प्रकल्प में देंगे। ये अच्छे अच्छे लोगों के मन के अंदर बहुत गहराई में बैठा हुआ है ये बात। वो लोग यहां भी आते हैं, लेखक आपके यहां भी आएंगे, आते हैं, आते रहते हैं, लेकिन इस तरीके की जब वो संवाद करते हैं तो उन विद्वान ज्ञानी लेखकों को क्या इस तरीके का भाव पता नहीं रहता कि समय सार की किताब के ऊपर का वो पुट्ठा हाथी की टट्टी से बना है। इसको मैं अच्छे शब्द में भी कह सकता था, लेकिन चला करके कह रहा हूं। लेकिन उसके बाद भी करना पड़ता है, नहीं करे तो शासन नहीं चलता। जैसे बिना पुस्तक छापे शासन नहीं चलता, ठीक ऐसे ही बिना आयतन के निर्माण के भी शासन नहीं चलता। उपदेश देना पड़ता है। उपदेश दिया है, ऑडिट चेक नहीं करी, हाथ से कभी पैसे नहीं उठाए, कभी गोल्ड हाथ में छुआ नहीं गुरुदेव ने। हाँ, किसी ने दान दिया, दुनिया गवाह है। उनके गुरुदेव के बारे में तो
साधुओं से अच्छी तो जनता जानती है, गृहस्थ जानता है, क्योंकि उसने उनको करीब से देखा है। गुरुदेव ने ऐसे ही बोलते थे ना, गुरुदेव ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, हाँ हाँ महाराज ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। फिर आदमी पूरा डायग्राम बना करके लाता है, दिखाता है, उसमें गुरु महाराज संशोधन करते थे, देखो इससे और अच्छा हो जाएगा, अच्छा कर लो। तब सोच करके उन्होंने भाग्योदय की नींव रखी। कितना सोच करके उन्होंने गौशाला निर्माण के लिए प्रेरणा दी। आज 163 गौशालाओं में लाखों गौवंश की सुरक्षा हो रही है। अगर साधु का काम सिर्फ तपह और श्रुते होता तो सोचो कभी कोई गाय क्यों बचाता। अगर साधु का काम सिर्फ तपह और श्रुते होता तो क्या अकंपनाचार्य मुनिराज 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर करने के लिए उठते? कभी नहीं उठते। लेकिन उनके गुरु महाराज ने कहा अपने छुल्लक से जाओ, वहां पर वो बैठे हैं, उनके पास रिद्धि है, रिद्धि है, उनसे बोलना 700 के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, उपसर्ग दूर करो। अपना आत्मानुभूति छोड़ी, अपना तप छोड़ा, अपना ध्यान छोड़ा, अपना गुणस्थान की गरिमा छोड़ी, नीचे उतरे और उठ करके साधुओं को बचाने का पुरुषार्थ किया। आज पूरे विश्व में उनकी जय जयकार हो रही है। मल्लीनाथ भगवान से आज भगवान महावीर स्वामी का शासन आ गया, लेकिन हम उनकी अनुकंपा को आज तक भूल नहीं सकते। उदाहरण में आया। लेकिन अगर अकंपनाचार्य महाराज भी यही बात कहते कि साधु का काम सिर्फ तपह और श्रुते, साधु साधु है ही नहीं, ऐसा कहते हैं। दूर से तो आप बोल सकते हैं गुरु महाराज, लेकिन पास में आकर के आप जब उसकी वेदनाएं देखेंगे, ऐसे लेखकों को एक बार प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की उन सारी की सारी स्कूलों के अंदर जाकर के घूमना होगा, तब उनको समझ में आएगा कि वहां पर बहनें किस तरीके का कमाल कर रही हैं। जाकर के आपको गौशालाएं देखनी होंगी। जब शांति धारा गौशाला खोल रहे थे उस वक्त भी उन्हीं लेखकों ने विरोध किया। 2006 की बात मुझे आज भी याद है। वो लेखक उस वक्त भी ऐसा कहते थे, अरे गोबर में हाथ लगाने से हजारों तसजीव होते हैं, उनका पाप कौन भोगेगा। फिर उन्होंने ये भी लेखकों ने लिखा कि दुनिया का तो भला हो रहा है लेकिन वे अपनी गति बिगाड़ रहे हैं। ऐसे शब्द लेखक लिख देते हैं, हम सुन भी लेते हैं, लेकिन हमारे पास जवाब नहीं रहता ना। हम क्या बोलें। लेखक की गरिमा, लेखक की वरिष्ठता इतनी ज्यादा रहती है कि लगता है इनसे बोल करके बहस कौन करे। लेकिन अब ये वीडियो दिखाइएगा, समझाइएगा, उनसे पूछिएगा कि अकंपनाचार्य मुनिराज ने तप और शुद्ध को छोड़ करके किसी को क्यों बचाया। और जब अकंपनाचार्य महाराज साधु को बचा सकते हैं तो क्या महावीर स्वामी के शासन में एक साधु साधकों को बचाने के लिए माहौल नहीं बना सकता। साधकों को बचाने का प्रयत्न है। कोई आदिवासी है, मांस खा रहा है, उसको हथकरघा में लेकर के आए, उसने मांस खाना छोड़ा, उसने शराब पीनी छोड़ी, तो क्या जीव की रक्षा नहीं हुई। अहिंसा परमो धर्म हथकरघा के माध्यम से जयवंत नहीं हुआ। लेकिन आपको दिखाई कहां देता है। आपको तो गुरु महाराज की बस कटाक्ष करना है, शुद्ध कटाक्ष करने के साथ जय जयकार भी करना है, कटाक्ष भी करना है। राम का नाम लेकर के रावण को राम के साथ ही युद्ध करना है। युद्ध भी तुम्हारे साथ करेंगे और जयकारा भी तुम्हारा लेंगे। ऐसी व्यवस्थाएं बनाई। इस तरीके के कटाक्ष से क्या मिलता है बताइए ना। आपको क्या मिल जाता है। उन लेखकों को अपनी लेखनी चलाते वक्त इससे क्या मिलता होगा। उनके कौन से अहम की पूर्ति होगी। सोचो, अगर मान लो 2600 महिलाओं ने एक साथ मिलकर के शराब पीना छोड़ दी, मांस खाना छोड़ दिया। सिर्फ महिलाओं ने नहीं, महिलाओं के परिवार ने नहीं, महिलाओं के पूरे वंश ने अहिंसा की परिभाषा दूर तक दिखाई दी। शुद्ध सात्विक कपड़ा प्रभु जी के छन्ने का सहारा लेकर के प्रभु जी तक पहुंचा। और उस महिलाओं ने, जो महिलाएं कभी सेक्स वर्कर बनना, काम करना पड़ रहा था, मांस खाना पड़ रहा था, शराब पीनी पड़ रही थी, एक संस्था खोली, संस्था के लिए आशीर्वाद दिया, साधकों को उपदेश दिया, उसका प्रभाव निकला। आप छत्तीसगढ़ के आप जाकर के डोंगरगढ़ में जाकर के एक बार देखिए तो अपने आंख से। उनके वीडियो रिलीज नहीं होते हैं यूट्यूब चैनल पर, मैं ला नहीं सकता, बड़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वहां पे जाकर के देखिए। उन्हीं विद्यालयों में मांस भक्षियों की पूरी महिलाओं के बच्चे शाकाहार अपना करके नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, गुरुदेव के चरणों में आज भी आंसू बहाते हैं। बाबा
कहाँ गए तुम हमको छोड़ करके, मोल लइका मन का पूर्ण जीवन संभाल ला रहे बाबा, मने संभाल ले। ऐसी छत्तीसगढ़िया में भाषा में बात करते हुए रोते हैं वो लोग कि एक भगवान था धरती पर इंसान के रूप में, जिसने हथकरघा देकर के हमारे जीवन की धारा बदल दी। और इधर समझाया जा रहा है लेखकों के द्वारा कि भैया ये साधु का मार्ग नहीं है। और बताइए ना क्या क्या साधु का मार्ग नहीं है, सब बताइए। भिक्षाचर्या के बारे में बताइए, आवागमन के बारे में बताइए, बताइए कि अपना कुक साथ में रखना भी साधु मार्ग नहीं है। और सब जगह बताइए, सब जगह पहुंचे ये बात कि जब आपका कोई प्राइवेट कुक आपके साथ चलता है ये भी मार्ग नहीं है। ये सब बताइए, लेकिन उतना ही बोलना है बस। 3-4 चीजों को साथ में ले लेते हैं। विद्यालय खुलवाना, हॉस्पिटल खुलवाना, संस्था का निर्माण करना, मंदिर बनवाने में महाघोर हिंसा होती है। अष्टपाहुड़ को उठा करके एक बार देखो ना, उसमें लिखा है धन्य है वो ईंट जो प्रभु के मंदिर के काम आ गई, धन्य है वो जल जो प्रभु के मंदिर के जिनालय के निर्माण में लग गया, वो गारा वो मिट्टी धन्य हो गई। उसके बाद आप पढ़ते हैं दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवताप हारी। उस वक्त उसी गारे ईटी मिट्टी में, क्योंकि बीच में जिनेन्द्र भगवान विराजमान है, इसलिए वो गारा वो इट्टी वो गिट्टी वो ईट ये सब धन्य हो गई। आप देखो तो होता है ना, साबद्ध होता है तो हिंसा होती है। चाहे ग्रंथ छपा लो, चाहे मंदिर बना लो, हिंसा सब में होती है। असंख्यात ही मरते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां गिन करके 100 मरते हैं, यहां पर असंख्यात मरते हैं। अगर वहां असंख्यात मरते हैं तो यहां असंख्यात मरते हैं, वहां अनंत मरते हैं तो यहां भी अनंत मरते हैं। लेकिन शावक जिसने पंच सूना का त्याग नहीं किया है, वो इस तरीके की त्रस हिंसा से ऊपर नहीं उठ पाया है। उसको अगर जीर्णोद्धार पदिट्ठा जिन पुण्य तीर्थ वंदन वशेष धनम, ऐसी अगर मान लीजिए गुरु महाराज उपदेश नहीं दें तो किस चीज का उपदेश दें? जिसके पास रोग है, शरीर में छाती में कैंसर हो गया है, बच्चेदानी खराब हो गई, उससे बोलें कि आत्मा का ध्यान रख करो, तुम्हारे कर्म का उदय है, इसमें कर्म के लिए निर्जरा की बात करो, वो सुनेगा? क्यों सुनेगा? वो बोलता है मेरे पेट में दर्द है, इस पेट दर्द की कोई दवा हो तो बाबा बताओ। दवाएं बताई, अगर तप और शुद्ध 2 ही काम होते, उन लेखकों तक अगर ये आवाज पहुंचे तो, कि अगर तप और शुद्ध 2 ही काम होते तो पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि की प्रस्तावना में वैदिक शास्त्र नहीं लिखते। बुखार कैसे उतरेगा, लकवा कैसे ठीक होगा, गंभीर ज्वर कैसे ठीक होंगे, हॉस्पिटल खुलवाना अगर साधु का काम नहीं है तो पूज्यपाद स्वामी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है कि तुमने सर्वार्थ सिद्धि की भूमिका में इस तरीके के आयुर्वेद का विज्ञान क्यों लिखा? फिर आचार्य शांति सागर जी महाराज से पूछना पड़ेगा कि उसी कल्याणकारक ग्रंथ को जीवंत रखने के लिए आपने अपनी जान की बाजी लगा करके अपने बारामती के उनसे क्यों कहा इस बात के लिए? अभी उनकी समाधि हुई गुरु महाराज के चरणों में कि अगर पूज्यपाद स्वामी के शब्दों के अनुसार कोई औषधि मिलेगी तो मैं इसका उपयोग करूंगा, नहीं तो मैं मरना पसंद करूंगा। उस शावक ने जान की बाजी लगाई। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के शब्दों को सहारा लेकर के चारित्र चक्रवर्ती पढ़िएगा, तब श्रुते मगर 2 ही काम होता किसी साधु का। एकांत से ही तो नहीं कह सकते ना, भी कह सकते हैं, और इसमें बहुत विस्तार है। आचार्य सकल कीर्ति महाराज ने मूलाचार प्रदीप में वो बात कही है। वो साफ साफ कह रहे हैं पंचाचार परा दक्षा 63 गुण भूषिता विश्वोपकार चातुर्या आचार्या सर्व बंदिता। कोई अन्न मत का व्यक्ति आपके सामने माथा नहीं टेकेगा महाराज, कभी किसी लेखक के सामने नहीं टेकेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस पर कोई उपकार नहीं किया। कोई नाग नागिन तुमको बचाने नहीं आएंगे। फिर वो ये बात का आर्गुमेंट भी देते हैं, अरे आदिनाथ स्वामी ने तो राजकुमार की पर्याय में असी मशी कृषि शिल्प विद्या और वाणिज्य का उपदेश दिया था, साधु बनने के बाद उपदेश नहीं दिया। वो तीर्थंकर थे, हम सामान्य मुनि हैं। उन तीर्थंकर के पास जवाबदारी थी, उनको अवधि ज्ञान के माध्यम से जब भोग भूमि कर्म भूमि में परिवर्तित हो रही थी, उस समय में और पंचम काल के समय में जमीन आसमान का अंतर हो गया महाराज। हो गया कि नहीं हो गया? वो आर्गुमेंट देते हैं ऐसा कि असी मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य की बात राजकुमार की अवस्था में करी थी। क्या मैं तीर्थंकर हूं? मैं तीर्थंकर हूं क्या? मुनि हूं ना।
क्या मेरे गुरु महाराज तीर्थंकर थे? आचार्य थे। कौन से काल के आचार्य थे? भगवान महावीर स्वामी के काल के आचार्य थे। महावीर स्वामी के शिष्यों की वक्रता और जड़ता विश्व प्रसिद्ध है। इस वक्र और जड़ के बीच में अहिंसा को जीवित रखना, कभी हथकरघा के माध्यम से, कभी विद्यालय के माध्यम से, भाव हिंसा से बच्चे बचें, इसलिए भावनात्मक दृष्टिकोण से सुधार हो। ज्ञानोदय विद्यापीठ प्रतिभा स्थली की 5 शाखाएं खोली हैं बहुत पुरुषार्थ करके, और एक शब्द लेखक ने लिख दिया कि अपने मार्ग से भटक गए ये लोग। क्रिया में पाप हो सकता है लेकिन भावों में पाप नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मंदिर बनाते वक्त, विद्यालय खोलते वक्त, हथकरघा चलाते वक्त क्रियात्मक पाप हो सकता है, क्या भावनात्मक पाप भी है? भावनात्मक पाप नहीं है। कौन सी कसाय का उदय है बताइए? प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग, स्थिति कौन सी बन रही है उन संतों को जो संत इस तरीके का विद्यालय खोलने का आशीर्वाद और चलाने का आशीर्वाद देते हैं? बड़े बड़े लेखक हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं। एक बात बताइए ना मुझे कि उनको कौन सी प्रकृति बन रही है, कौन से कर्म का अनुभाग बन रहा है, कौन से प्रदेश बन रहे हैं, कैसी उनके पास शक्ति आ रही है? मन वचन काय की प्रवृत्ति उन संस्थानों पर जाने के बाद मनुष्य की कैसी हो रही है? क्या हॉस्पिटल से इलाज करके जब भाग्योदय से लौटते हैं तो भाग्योदय को गाली देता है कोई? उपकार मानता है, पैर पड़ता है, भगवान हो तुम, बचा लिया। आज वही भाग्योदय जब कभी वो विरोध का पात्र बनता था बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, आज भी उसके बारे में लोग लेखनी चलाते हैं। लेखक लिखते हैं, महाराष्ट्र में देखो, उन लेखों से कहते हैं महाराष्ट्र में आंख खोल करके देखो। महाराष्ट्र में भी गुरुदेव ने हथकरघा खोला। एक गांव इधर पे 800 घर की जैन समाज, ऊपर पन्नी लगी है, पानी टपकता है, उसी के नीचे चूल्हा में दाल पकाते हैं और खाते हैं। ऐसे विपन्न अवस्था में उन जैन भाइयों के लिए अगर हमने कुछ नहीं किया, आचार्य विश्वोपकार चातुर्य, आचार्य सर्वबंदिता, अगर उन्होंने अपनी प्रज्ञा, अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया होता तो उनके लिए भी हथकरघे नहीं खुलते। बहुत बड़ी बात है। नहीं, आपको पहले कर लेना चाहिए था। पहले हमारे पास रिद्धि कहां थी? गृहस्थ अवस्था में हमको और आपको पहचानता ही कौन था बताओ? कब पहचाना आपने हमको? जब साधना करी, साधु बने, मार्ग में आए, तब शक्ति बढ़ी, रिद्धि बढ़ी, ताकत बढ़ी, जन समर्थन बढ़ा। तो जब घर में हमारे पास कुछ था ही नहीं तो हम घर में रह करके क्या खाक असी मसी कृषि का उपदेश दे देते? जब हमारे पास शक्ति बढ़ी, ताकत बढ़ी, हमारे तपस्या से प्रभावित होकर के बहुवर्ग जुड़ा, लोगों की श्रद्धा बढ़ी, आस्था बढ़ी, विश्वास बढ़ा इस बात का कि ये मुनिराज अपने लिए कोई बात नहीं करते, ये मुनिराज सिर्फ जीवोपकार की और अहिंसा की बात करते हैं। तब लोगों ने उन्हीं साधुओं से कहा, महाराज बताइए मेरे योग्य मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपना भला कैसे करूं? तब उन्होंने कहा, अपने साथ सबका भला हो ऐसा ऐसा किया जा सकता है। उनकी किया जा सकता है कि बात को सुनकर के लोगों ने तैयारी करी, आपस में मीटिंग करी, बड़े बड़े ट्रस्ट बनाए, लोगों को जोड़ा, घर घर गए, हाथ जोड़ करके बोला कि इतने बड़े आचार्य महाराज का एक संकेत सा मिला है, उस संकेत में काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा, पूरा का पूरा इंदौर, पूरा का पूरा विश्व संगठित होकर के रहेगा। तब जाकर के बड़े बड़े मंदिर बनाए, हॉस्पिटल बनाई, विद्यालय बनाए, संस्थाएं खोली, गौशालाएं बनाई। इतना ही नहीं, आप जिस सम्मेद शिखर की भूमि पर पैर रख करके वंदना करते हैं, उस सम्मेद शिखर को भी बचाने के लिए गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने यहां से लंदन तक अपने शिष्यों को भेजा, वहां से पूरे डॉक्यूमेंट्स निकाले और जाकर के केस लड़ा, जीत करके आए। आज सम्मेद शिखर जी आपके लिए, धर्मदान के लिए खुला हुआ है। अगर दो ही कार्य होते, तपः और श्रुते, क्या समझते हो? क्या लगता है आप यहां बैठे होते, मैं आपको प्रवचन दे रहा होता है? बिल्कुल नहीं दे रहा होता। क्यों देता मैं आपको प्रवचन? तप श्रुते के अलावा भी जगत के कल्याण की, लोक कल्याण की एक मंगल भावना होती है। सम्यक दर्शन का सहारा लेकर के जब लोक कल्याण की मंगल भावना कोई जीव भाता है, तब जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, नहीं तो तीतर की प्रकृतियां बंधती हैं। शुष्क अध्यात्म है। क्या है शुष्क अध्यात्म? मात्र सम्यक दर्शन की बातें करना, सम्यक दर्शन को क्रियात्मक रूप में इंप्लीमेंट करना। देखिए, जब वो मंदिर बनता है तो 500-500 हजार परिवारों के घर के अंदर रोटी पकती है। उस पुरुषार्थ से महिला को साड़ी मिलती है,
उसका अस्तित्व बचता है, 2 बच्चों की पढ़ाई की फीस जमा होती है। सिर्फ मंदिर बनाना उद्देश्य नहीं है, मंदिर का सहारा लेकर के बहुत सारी जनता के बीच में धन की चैरिटी करना, उनके जीवन स्तर को सुधारना, यह भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहा है गुरुदेव का। तब जाकर के उनने इतने बड़े और विशाल मंदिर की कल्पना करी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। लोग हमसे कहते हैं छोटा बना लो, हमने कहा छोटा तो हम अकेले बना लेंगे, तुम्हारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बड़ा बनाने के लिए पूरा इंदौर शहर जोड़ना पड़ेगा। और पूरा शहर इसलिए जोड़ना पड़ेगा, जल्दी भी नहीं है। ये नहीं है कि 5 साल में 10 साल में मंदिर बना करके हमको छुट्टी पटानी है। धर्म ध्यान का एक केंद्र खोल दिया है, एक भूमि निश्चित कर दी है। जिसको पाप से भय लगेगा वो वहां पर दान देगा, जिसको पाप से भय लगेगा वो वहां पर आकर के माला फेरेगा, जिसको मोक्ष जाना होगा वो वहां पर जाकर के साधना करेगा। वो एक साधना स्थली खड़ी करी है अहिंसक समाज की। अहिंसक समाज की एक पूरे इंदौर शहर के अंदर साधना स्थली रेवती रेंज में है, नागपुर समाज की रामटेक में है, जबलपुर समाज की दौलत तिलवारस में है, हर जगह बनाई है। सागर के लिए भाग्योदय खड़ा किया है, इसलिए कि तुम धर्म ध्यान कर सको। करो नहीं करो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें गर्त में गिरना है हम सिर्फ समझा सकते हैं, हाथ पकड़ के खींच नहीं सकते। लेकिन गुरुदेव ने तो एक कदम और बढ़ाया, अपना हाथ छोड़ा, अपने संकेत का सहारा लेकर के 5-5, 700 ब्रह्मचारियां खड़ी करके उनके सहारे से गर्त में डूबती हुई अजैन को भी जैन बनाया। तिहाड़ जेल में जाकर के देखो, जिसको फांसी की सजा हुई थी, जिसको उम्र कैद हुई थी, उसको हथकरघा दिया। उसकी महिला क्या करती थी, हथकरघा की साड़ी बनाना कैदी घर के अंदर सीखा, जेल के अंदर हथकरघा खुलवाया। क्यों? हथकरघा चलाने दो, चला करके जितना पुरुषार्थ करेंगे उसके पुरुषार्थ का सामग्री बाहर बेचने के लिए आउटलेट्स खोले, और आउटलेट्स खोल करके एकत्रित धन से जो परिवार का सदस्य कभी जीवन में कभी जेल से बाहर नहीं आएगा, उस परिवार के सदस्यों को आज 40-40 हजार रुपए महीने का मिल रहा है। क्या ये उपकार और अहिंसा नहीं है? क्या ये अहिंसा की परिभाषा नहीं है? लीक से हट करके लगता है जब कोई मंदिर निर्माण की बात करता है, गौशाला निर्माण की बात करता है, विद्यालय निर्माण की बात करता है, संस्था को चलाने की बात करता है, तो लगता है कि लीक से हट करके कुछ चीज कही जा रही है। लेकिन वो लीक वही अहिंसा तक ले जा करके उस इंसान को खड़ा करती है जो उसका प्रयोग करता है। आदमी अहिंसा बनता है, श्रद्धा होती है सत्य पे, सत्यता होती है अपरिग्रह बात पे, सत्ता होती है ब्रह्मचर्य के ऊपर। सिर्फ 5 सिद्धांत ही नहीं है, 4 सिद्धांत तो अहिंसा धर्म की सिर्फ बाण मात्र है। मूल में तो एक धर्म है मात्र, अहिंसा। उस अहिंसा धर्म की रक्षा करने के लिए सत्य महाव्रत है, उस अहिंसा की रक्षा करने के लिए अचौर है, उस अहिंसा की रक्षा करने के लिए अपरिग्रहवाद है, उस अहिंसा की रक्षा करने के लिए ब्रह्मचर्य है। लेकिन उस अहिंसा को कैसा खड़ा किया, सोचो। उन आदिवासियों को सोचो जो हथकरघा सेंटर में जा करके आज मांस का त्याग कर दिए। कितने बकरे मरने से बचे, बकरे बचे तो बकरे की संतानें बची, कितनी मुर्गियां बची, कितने अंडे बचे, कितनी गाय बची। उनके बचाने का उपक्रम नहीं दिखाई देता उनको। उन लेखकों को यह दिखाई देता जरूर है कि विद्यालय खुलवाना, संस्थाएं चलाना और हॉस्पिटल खोलना ये साधु का मार्ग नहीं है। साधु उस मार्ग से भटक गया है और प्रकाशित करते हैं अपने पत्र पत्रिकाओं में छाप करके, इन लोगों से सावधान रहिएगा। मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता हूं, मेरी भावना भी नहीं है, मैं बुरा बोल करके क्या करूंगा। लेकिन कोई गुरु महाराज के प्रकल्पों पर कटाक्ष करता है तो बुरा लगता है। जैसे मैं आपके बारे में बोलूं तो आपके किसी भी नीचे के रहने वाले कलीग को बुरा लगता है, ऐसे ही गुरु महाराज के ऊपर कटाक्ष होता है तो बुरा लगता है। सब अपने अपने में मस्त हैं पूरी दुनिया, लेकिन ध्यान रखना मैं सिर्फ अपने गुरु में मस्त हूं। मेरे गुरुदेव के प्रकल्पों के बारे में आप जबान चलाएंगे, आप लेखनी चलाएंगे, मैं आपका उसी तरीके से उत्तर देने का समुचित प्रयास करूंगा। आज भी दिया है, आगे भी दूंगा, और हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना भी करता हूं कि गुरु महाराज के उस विराट व्यक्तित्व की उनके जाने के बाद निंदा मत करिए। बहुत निकृष्टतम होता है कि जो धरती छोड़ करके गए हैं उन लोगों के बारे में धरती छोड़ने के बाद भी उस व्यक्ति की निंदा करना, और वो भी गलत निंदा करना।
बताओ कौन सी कसाई के उदय में ऐसा बोलते हैं, ऐसा लिखते हैं, ऐसा छापते हैं, ऐसी प्रेरणा देते हैं, ऐसे उद्बोधन देते हैं? कौन सी कसाई उदय में है? बताओ ना आप मुझे। हॉस्पिटल बनाते वक्त तो कोई कसाई उदय में नहीं दिखाई दी। मंदिर बनाते तक आज तक गुरुदेव ने किसी मंदिर में अपना नाम नहीं लिखवाया, कभी नहीं कहा इसमें लिखो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज द्वारा आदेश और आशीर्वाद से निर्मित कहीं पर पूरे कुंडलपुर में, रामटेक में कहीं दिखाई नहीं देगा। एक प्रतिमा में यह चीज दिखाई नहीं देगी कि आचार्य महाराज का मिलता जुलता चेहरा है। उन्होंने अपने नाम के लिए कभी कुछ नहीं किया। उनका नाम तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के नाम के साथ प्रसिद्ध था। वो हमेशा कहते थे, जब उनको चारित चक्रवर्ती की उपाधि समाज दे रही थी, तो उन्होंने कहा मैं अपने गुरु की उपाधि से अपने आप को बहुत ज्यादा प्रसन्न महसूस करता हूं। मेरे गुरु ने जो मुझे मुनि का पद दिया है, इसी पद के साथ मैं अपनी जीवन की यात्रा समाप्त करूं, इससे बड़ा मेरे लिए कोई सौभाग्य की बात नहीं है। ऐसे गुरु महाराज 55 साल तक लगातार हमारे आपके बीच में थे बंधुओं। आज उनके दिए गए प्रकल्पों में ऊर्जा भरना हमारा आपका काम है। आज उनके प्रकल्पों के सही संवाद, सही संकेत समझना। मंदिर आचार्य महाराज की कल्पनाओं को आकार देने के लिए नहीं, तुम्हारे पाप को कम करने के लिए गुरु महाराज की कृपा है यहां पर, कि गुरु महाराज ने कृपा करी कि इस मंदिर के बहाने तुम्हारे घर की लड़की किसी कुल के साथ भाग रही होगी, उस वक्त तुम अपनी संपत्ति किसके हाथ में सौंपोगे? जब तुम्हारा लड़का व्यसनी होगा, बाप को चिंता होगी इस बात की कि तो पूरा घर बर्बाद कर देगा, मरने से पहले किसके हाथ में संपत्ति छोड़ें? उसके लिए इंदौर शहर को एक बड़ा उपहार दिया गुरु महाराज ने। रेवती रेंज का एक मंदिर बन रहा है। लगे कि घर में पाप बढ़ रहा है तो धन उठा करके रेवती रेंज में छोड़ देना, मंदिर भी बन जाएगा, तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे। उन सारे लेखकों से, लेखकों के समर्थकों से, लेखकों की अनुशंसा करने वालों से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, मुझे दिशा बोध दें, मुझे समझाएं कि मैं कहां पर गलत हूं। अगर सिर्फ तप और श्रुते ही काम होता तो आचार्य धर्मसेन स्वामी कभी लेखनी नहीं उठाते, फिर किसी को ग्रंथ लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आपको आपकी हिंसा दिखाई नहीं देती, लेकिन गुरु महाराज की हिंसा दिखाई देती है। ये आंख में कोई पट्टी अगर बांध के रखी है तो क्षमा भाव के साथ उसको खोलने का प्रयास करें। जैन धर्म की, जैन शासन की प्रभावना मिलकर के करें तो सृष्टि के ऊपर बड़ा उपकार होगा। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। चा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।